Welcome to Versatile Mind classes. So today we are going to discuss about tenses. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड इसको फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग इनके सब पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट आता है, हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के हमारे जो भी पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखे हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। इनके बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी पहचान, इसके बाद हम लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखेंगे हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किस तरीके से काम आने वाली है इनको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है तो उसे हम ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो इसके लास्ट में आ रहा है ता है, इसलिए ये हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सीता खाना पकाती है, तो इसके भी लास्ट में आ रहा है ती है, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बाद सेकंड थिंग आती है हमारे पास कि इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू और एक डज। जो डू होता है हमारा, ये इसको हम लोग प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं, और जो डज होता है हमारा, इसको हम सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं। जो डू और डज की रिक्वायरमेंट होती है, ये केवल और केवल हमें नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास डू और डज का कोई काम नहीं है। हम लोग अपनी जो वर्ब लिखते हैं उसी में हम लोग एस या फिर ई एस लगा के अपना काम चला लेते हैं। तो वो कैसे यूज़ होता है उससे हम अभी सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे, ऐसे हमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसके बाद जो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इसमें हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब इनके थ्रू हम सेंटेंस बना के देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ, जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, राम स्कूल जाता है। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले जो राम है हमारा वो सब्जेक्ट है, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे राम। इसके बाद हम वर्ब लेंगे। वर्ब यानी कि जो भी हमारा काम हो रहा है, हमारा काम क्या हो रहा है, तो वो जाता है स्कूल। जाता है को इंग्लिश में कहते हैं गो। और क्योंकि यहाँ पर ता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि डज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ में, डज के साथ में लगता है ई एस, इसलिए हमारी जो भी इसमें वर्ब होगी, वर्ब के साथ में हम लोग यूज़ करेंगे एस या फिर ई एस। क्योंकि राम सिंगुलर है, इसके लिए हम इसके जो भी हमारी वर्ब है, जैसे इसमें हमारी वर्ब है गो, तो गो के साथ हम लगा देंगे ई एस या फिर एस। अगर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता वो प्लूरल होता, तो फिर वर्ब के साथ में किसी भी और एस या फिर ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वर्ब को इसी तरह से लिख देते हैं। तो राम का राम आ गया। इसके बाद जाता है को गो बोलते हैं इंग्लिश में, और क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में एस या फिर ई एस हमें लगाना पड़ेगा, तो गोस के साथ में हम लोग लगाते हैं ई एस। तो राम गोज टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा सीता खाना पकाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए हम वही लिख देंगे सीता। पकाती है, पकाती है को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, और क्योंकि सीता हमारी सिंगुलर है इसलिए हम कुक के साथ में एस या फिर ई एस लगा देंगे। सीता कुक्स फूड। तो आई थिंक दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं।
यहाँ से मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।